हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई सीएसके की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी ऑक्शन के बाद, और ऑक्शन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की। तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मतलब बोर नहीं होंगे आप, और मज़ा भी आपको आने वाला है। तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले भाई चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मैंने मेहनत करी है और अच्छी वीडियो बनाई, तो प्लीज़ ये दो काम कर दीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मिनी ऑक्शन में अब भी पार्टिसिपेट करना है, तो भाई फॉर्म उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म भी भर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 25 का सीज़न भाई एकदम भुलाने वाला था, सबको पता है। ना ओपनिंग हमारी अच्छी थी, ना मिडिल ऑर्डर अच्छा था, ना फिनिशिंग अच्छी थी। मतलब बैटिंग में तो भाई मतलब धराशाही हो गई थी हमारी टीम। फिर बाद में इंक्लूजन होता है आयुष मात्रे का, उर्विल पटेल का, तो भाई धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि भाई चलो बैटिंग थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। डेवॉल्ट ब्रेविस आए तो और अच्छी लगने लगी बैटिंग। तो मतलब धीरे धीरे हमारी बैटिंग लगभग सॉर्ट आउट हो चुकी है। लेकिन फिर भी मतलब लूप होल्स तो हैं उसमें, क्योंकि अब भी हमें एक फिनिशर चाहिए, एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी चाहिए। मैं आपको समझाऊंगा आगे क्यों। और भाई एक बॉलर अगर मिल जाए, मतलब सस्ता मद्दा, तो मज़ा आ जाए। तो हम लोग देखने वाले हैं कि भाई क्या मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं और क्या चेन्नई सुपर किंग्स को टारगेट करना चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं रिलीजेस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई इस फ्रंट लाइन को कौन लीड कर रहा है, हमारे रविचंद्रन अश्विन, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, यही सारे प्लेयर्स हैं। यहाँ पे लिस्ट देख ही रहे हैं, जिनको अगर हम लोग ऐड करते हैं और 5 करोड़ जो मिलने वाले हैं बीसीसीआई की तरफ से, अगर सबको हम लोग ऐड करते हैं तो 29.10 करोड़ हमारे पास पैसे आएंगे। और चलिए मान लीजिए इसमें 1.10 हम लोग निकाल देते हैं आयुष मात्रे और वंश बेदी को मतलब रजिस्टर करने में। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि भाई हमारी टीम में 27 खिलाड़ी हैं, तो भाई इनको रजिस्टर करने के लिए भी पैसे चाहिए। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। तो मतलब ओवरऑल हमारे पास आखिर में जाकर बचेगा 28 करोड़ रुपए। उसमें से हमें भाई प्लेयर्स खरीदने हैं, हमें प्लेइंग 11 बनानी है, हमारा पूरा स्क्वाड भरना है। अभी हमारे पास 20 प्लेयर्स हैं और हमें 25 प्लेयर्स मैक्सिमम रखने होते हैं और 18 मिनिमम रखने होते हैं। तो मतलब 20 के ऊपर आप 21, 22, 23, 24 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 18 से नीचे नहीं जाना चाहिए, जो कि नहीं जाएगा। तो चलिए फिर अब शुरू कर लेते हैं कार्यक्रम कि भाई क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने प्लेइंग 11 ही डालने वाला हूँ। मतलब दिस इज नॉट कंप्लीट प्लेइंग 11। इसमें आप देख रहे होंगे कि भाई नंबर 3 का स्पॉट खाली है, एक फिनिशिंग का स्पॉट खाली है और एक बॉलिंग का स्पॉट आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। नंबर 3 का स्पॉट खाली है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे कि भाई उर्विल पटेल को क्यों नहीं रख रहे उसमें, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं कुछ आधा अधूरा आप प्लेइंग 11 देख सकते हैं, जिसमें कि 2-3 स्पॉट्स खाली हैं। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग की बात कर लेते हैं। तो भाई आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ को डेफिनेटली भाई ओपन करना ही होगा, तभी मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स का कुछ होने वाला है। आप स्टैट्स देख सकते हैं कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ जब 3 नंबर पे आते हैं, जब ओपन करने आते हैं, तो कितना फ़र्क है, मतलब ड्रास्टिक चेंजेस हैं। तो मेरे हिसाब से स्टिक करना होगा ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन में ही, और साथ में भाई फायर पावर आयुष मात्रे तो प्रोवाइड करेंगे ही। अब नंबर 3 की बारी आती है, तो आप लोग मतलब झट से नाम लेंगे उर्विल पटेल का। भाई उर्विल पटेल को क्यों नहीं रख रहे हो? तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बातें मैं अज्यूम कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में भाई मैंने पृथ्वी शॉ वाली बातें अज्यूम करी थी, तो आप लोग मुझे कमेंट में मतलब डांटने ही लगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठा कंटेंट बना रहे हो, ये है वो है। तो मैं आपको पहले ही भाई मतलब चेतावनी दे दूँ कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई भी है। तो जैसे कि मैं पता है कि भाई उर्विल पटेल और आयुष मात्रे, मतलब इन्होंने अभी तक पूरा सीज़न नहीं खेला है आईपीएल का। तो आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स ट्रस्ट करेगी कि भाई हमारे 1, 2, 3 जो बैट्समैन हैं उनमें से 2 ऐसे प्लेयर्स हो जिन्होंने भाई अभी तक आईपीएल का पूरा सीज़न ही नहीं खेला है? मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं करने वाली है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की मतलब हमेशा से फिलॉसफी रही है कि भाई वो एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि भाई इन दोनों में से कोई एक ड्रॉप हो सकता है, जिसमें उर्विल पटेल के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई 1, 2, 3 जो होती है भाई, मतलब टॉप ऑर्डर हमारा एक हिसाब से कह सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही मतलब पिलर होता है, वहीं से नींव ढलती है कि भाई कहाँ स्कोर हमारा जाने वाला है, किस तरीके से टीम खेलने वाली है। तो भाई अगर 1, 2, 3 में अगर हम लोग मतलब थोड़ा भाई मात खा जाते हैं, तो भाई बहुत मुश्किल होगा बड़ा स्कोर खड़ा करना या फिर अच्छा स्कोर खड़ा करना। तो मेरे हिसाब से ये चांस नहीं लेने वाली चेन्नई सुपर किंग्स। तो यहाँ पे कौन से प्लेयर्स हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के मतलब प्लेइंग 11 में आ सकते हैं? संजू सैमसन, कैमरन ग्रीन, बेन डकेट,
पृथ्वी शॉ, ईशान किशन, ये सारे प्लेयर्स हैं मतलब। और ये उर्विल वाली जो बात मैंने अभी करी है कि भाई मात्रे और उर्विल को शायद ना ट्रस्ट करे चेन्नई सुपर किंग्स 1-2-3 में, इसी वजह से भाई ऐसी खबरें निकल के आ नहीं रही थी कि भाई संजू सैमसन के पीछे बहुत हाथ धोकर पड़ी है। तो क्यों पड़ी है चेन्नई सुपर किंग्स? क्योंकि उसे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि टॉप 3 में आए और एक्सपीरियंस हो उसके पास। इसी वजह से भाई बेन टकेट की भी खबरें निकल के आई थी, पृथ्वी शॉ की भी खबरें निकल के आई थी, कैमरन ग्रीन की भी खबरें निकल के आई थी। तो मतलब पागल नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स की भाई टॉप ऑर्डर का बैट्समैन टारगेट कर रही है और उसे खिलाए ही ना। इसी वजह से वो टारगेट कर रहे थे क्योंकि भाई 1-2-3 में एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहते हैं और संजू सैमसन मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। ये प्राइस आप देख ही रहे होंगे कि भाई इनका कितना कितना हो सकता है। तो संजू सैमसन का 18 करोड़ हम लोग लेके चलते हैं और अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। तो भाई संजू सैमसन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि अब हमारे पास कितने रुपए बचे हैं, करोड़ रुपए बचे हुए हैं। तो अब इनमें हमें एक फिनिशर खरीदना है और नीचे फिर जो बचा है मतलब बॉलर्स में लगा देना है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ब्रेविस और दुबे की। तो आप ब्रेविस को 4 नंबर पे देख रहे होंगे और दुबे को 5 नंबर पे देख रहे होंगे। तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि भाई दुबे को 4 नंबर पर खिलाओ भाई, मतलब ये तो बिल्कुल गलत है कि आप ब्रेविस को 4 नंबर पे खिला रहे हो। तो मैं ऐसे ही नहीं खिला रहा हूँ भाई, स्टैट्स साथ पे लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं कि भाई दुबे के स्टैट्स नंबर 5 पे कैसे हैं और नंबर 4 पे कैसे हैं। तो दुबे मतलब प्रेफर करते हैं नंबर 5 की पोजीशन, वही उनकी बेस्ट पोजीशन है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैंने उनको नंबर 5 पे रखा है और ब्रेविस को 4 पे रखा है। तो हमारा टॉप 5 तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार मुझे दिखाई दे रहा है। आप मतलब देख लीजिए, मतलब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि ये धमाकेदार है या फिर नहीं। लेकिन फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है, जिसकी बातें सभी लोग कर रहे हैं कि भाई कौन है वो जो इस रोल को भरेगा चेन्नई सुपर किंग्स में। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑप्शंस देखने वाले हैं। ग्लेन मैक्सवेल आप देख सकते हैं, लियम लिविंगस्टन हैं, डेविड मिलर हैं, माइकल ब्रेसवेल हैं और इंडियन फिनिशर्स भी हैं। शाहरुख खान जैसे आप ले लीजिए, रमनदीप ले लीजिए अगर वो रिलीज़ होते हैं तो। लेकिन इंडियन प्लेयर्स की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा फिनिशिंग में, क्यों वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। इनको लेने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि भाई इनके अगर प्राइस की हम लोग बात करें तो मुझे नहीं लगता कि भाई इन जो प्लेयर्स का मैंने नाम बताया है कोई भी मुझे लगता है 6-7-8 करोड़ से ऊपर कोई जाने वाला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग अच्छी तरीके से एक ओवरसीज़ प्लेयर खरीद सकते हैं जो कि फिनिशिंग कर सकता है और मेरे हिसाब से एक परफेक्ट चॉइस होने वाले हैं लियम लिविंगस्टन। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई क्यों मैं लियम लिविंगस्टन को ले रहा हूं, क्योंकि आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी तैयार करी है। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई टिम डेविड का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा था पिछले साल तक, जब मुंबई ने भाई ट्रेड किया था, मतलब ट्रेड क्या एक हिसाब से हाथ मिलाया था ऑक्शन टेबल पे, तब हम लोगों ने कितना मतलब मजाक उड़ाया था, कितना क्रिटिक ने भाई क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई ये कैसी डील कर रहे हैं आरसीबी वाले, ये है वो है। अब आप देख सकते हैं कि भाई वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स आईपीएल में वो दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब टाइम कैसे किसी प्लेयर का बदल सकता है इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे लियम लिविंगस्टन से बहुत सारी होप्स हैं और मुझे लगता है वो टर्न अराउंड कर सकते हैं। अभी भी उनके पास बहुत सारा क्रिकेट बचा हुआ है, उनकी एबिलिटी तो भाई मतलब शक ही नहीं कर सकते उसके ऊपर, बड़े बड़े छक्के मारने की एबिलिटी है। और जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वो है बॉलिंग का। भाई पिछले सीजन भी हमने देखा था कि काफ़ी शानदार उन्होंने बॉलिंग करी थी, शानदार क्या आप कह सकते हैं ठीक ठाक बॉलिंग करी थी। तो मेरे हिसाब से ये पूरा होल पैकेज है, फील्डिंग भी काफ़ी शानदार करते हैं। तो अगर इनका टर्न अराउंड आता है तो मुझे लगता है कि भाई बहुत घातक ये फिनिशर हो सकते हैं। इसी वजह से मैं लियम लिविंगस्टन को लेकर चल रहा हूँ। उमर मैं देख रहा हूँ, वरना फिर मैं मैक्सवेल और ब्रेसवेल को भी ले सकता था, लेकिन अगर उमर का हम लोग देखें तो मेरे हिसाब से लियम लिविंगस्टन इज़ अ परफेक्ट चॉइस फॉर अस। और 7-8 करोड़ या चलो हम लोग 7 करोड़ लेके चलते हैं कि भाई 7 करोड़ में हमें ये मिल जाएंगे। अब हमारे पास 3 करोड़ रुपए बचे हुए हैं और नीचे आप देख सकते हैं कि भाई MS धोनी द बेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम, मतलब फिनिशर्स ऑफ फिनिशर्स। फिर हमारे सर रविंद्र जडेजा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको नूर अहमद आपको दिखाई दे रहे होंगे और मतीशा पथराना दिखाई दे रहे होंगे। अब जो ये स्पॉट खाली है हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा कौन प्लेयर आने वाला है कि हमने मतलब स्पॉट ही खाली छोड़ दिया है। तो भाई अंशुल कंबोज आने वाले हैं यहाँ। क्यों मैंने पहले से नाम नहीं डाला था, क्योंकि बहुत सारे फैंस मतलब पलट गए हैं, उन्होंने मतलब क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया अंशुल कंबोज को कि भाई हम लोग उनको अपनी प्लेइंग 11 में ही नहीं ले सकते हैं। अब उसका रीज़न क्या है मैं आपको पहले ये समझा दूं, लेकिन उससे पहले भाई डोमेस्टिक उनका कितना शानदार था, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे वो डोमेस्टिक सर्किट में। पिछले सीज़न IPL खेलने आए, 8 मैचेस खेले, 8 विकेट्स लिए, 8 की ही इकॉनमी थी, तो मतलब वो भी काफ़ी शानदार था। धोनी ने इतनी तारीफ़ करी, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे जो फैंस हैं वो भूल गए और सिर्फ जो एक टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड में उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं करी, उसी को पकड़ के बैठ गए कि भाई ये तो 120 किलोमीटर पर आवर वाला बॉलर है, भाई ये तो बेकार है, ये तो वो है, ये तो वो है, इसको तो CSK में ही नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारे क्रिटिसिज्म उठने लगा। तो मेरे हिसाब से भाई आप लोग कैसे मतलब किस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब पूरा डोमेस्टिक आपने छोड़ दिया, IPL में 8 मैचेस खेले वो भी आपने छोड़ दिया, अब आप मतलब एक मैच पकड़ के बैठे हैं पूरा उसी पे जज कर रहे हैं एक प्लेयर को। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अनफेयर है और अंशुल कंबोज मतलब डिजर्व करते हैं अपनी स्पॉट प्लेइंग 11 में, डेफिनेटली डिजर्व करते हैं भाई, मतलब 100% डिजर्व करते हैं। मैं बार बार कहूँगा डिजर्व करते हैं, इसीलिए
मैंने पहले से नाम नहीं रखा था और मैंने सोचा आपके साथ एक्सप्लेन करूँ तब मैं नाम रखूँ। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी प्लेइंग 11 कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब बारी आती है इम्पैक्ट प्लेयर की। तो इम्पैक्ट प्लेयर में हम लोग बॉलर ही लेके आने वाले, क्योंकि हमारी बैटिंग 8 नंबर तक है। तो अगर बॉलर हम लोग लेके आते हैं तो भाई उसमें तो खलील अहमद ही होने वाले हैं विदाउट अ डाउट। तो ये कुछ प्लेइंग 11 लगने वाली है, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 है। फिर जो हमारे पास 3 करोड़ रुपए बचे हैं हम लोग उसका क्या करेंगे, तो मेरे हिसाब से मैं गुरजपनीत सिंह को भी ले लूंगा। 2 करोड़ मुझे लगता है वो मिल जाएंगे, 1 करोड़ और बचेगा तो उसमें हम लोग सलमान निज़ार या फिर कोई और मतलब डोमेस्टिक सर्किट का प्लेयर ले सकते हैं, जिससे कि हमारी पूरी स्क्वाड कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि भाई बहुत शानदार ये स्क्वाड बनी है और प्लेइंग 11 भी काफी घातक है, आप देख सकते हैं। फिर चाहे टॉप ऑर्डर की बात करें तो भाई उसमें संजू, ऋतु, आयुष मात्रे, मतलब फायर पावर की कमी नहीं है। मिडिल ऑर्डर की बात करें ब्रेविस, दुबे, मतलब क्या ही बताया जाए, फायर पावर इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। फिनिशिंग की बात करें भाई लियम लिविंगस्टन, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, क्या शानदार फिनिशिंग है भाई चेन्नई सुपर किंग्स की। फिर बॉलिंग तो भाई आप देख सकते हैं काफी शानदार है मेरे हिसाब से। अगर पथराना मतलब अपने पुराने एक्शन पे लौट आते हैं तो भाई मतलब 4 चांद लग जाएंगे हमारी बॉलिंग को, वरना फिर हम लोग एलिस के साथ भी स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो भी कितना शानदार खेल रहे हैं भाई, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट प्लेइंग 11 है। अब आप बैकअप से देख लीजिए कितने शानदार हमारे पास बैकअप्स हैं भाई, बहुत डेप्थ है हमारे स्क्वाड में, बहुत ही शानदार स्क्वाड होने वाला अगर ऐसा कुछ होता है। अब आपकी बारी भाई स्क्वाड बनाने की, आप किसे चाहते हैं प्लेइंग 11 में, आप किसे खरीदना चाहते हैं, ये तो भाई मेरा ओपिनियन हो गया। आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज भाई ऑनेस्टली बताना भाई, अच्छे से देख के बताना कि भाई मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार मैंने ये पूरी एनालिसिस करी है, बहुत ही शानदार ये प्लेइंग 11 बनाई है। अगर ऐसा कुछ होता है हमारा ऑक्शन तो डेफिनेटली वी आर विनिंग द IPL, वी आर विनिंग द 2026 IPL विदाउट अ डाउट, विदाउट अ सिंगल डाउट। होपफुली भाई आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी, बहुत ही मेहनत लगी है भाई। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस मेहनत के लिए, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।